केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में आज घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच एक शब्द बार बार दौड़ रहा है, तैर रहा है, दिखाई दे रहा है, गद्दार। जी हां, गद्दार कहा जा रहा है उन सभी लोगों को जो पार्टी छोड़कर, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर चले गए हैं। आप जरा सोचिए किस तरीके से उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको यहां पर थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो लोग गद्दार बता रहे हैं वो सचमुच वफादार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौका लगते ही, अभी आप देखेंगे बारी बारी से मौका लगते ही ये सब भी वो पलटी मारेंगे कि अरविंद केजरीवाल अकेले खड़े खड़े कहीं आंसू बहा रहे होंगे। पार्टी का बुरा हाल है, पार्टी टूट चुकी है, पार्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमने आपको बार बार बताया था, जो चीजें आज चल रही हैं करीब साल भर पहले से हम आपको यह बात बता रहे थे। आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। आम आदमी पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि तानाशाही हमेशा से एक जैसी नहीं होती है। पार्टियां इसीलिए बहुत लंबे समय तक चलती हैं कि पार्टियों में एक संगठन होता है जो ये पूरा फैसला लेता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चला रहे थे और अपने हर उस दुश्मन को जो उनके खिलाफ कभी एक भी शब्द बोल दे, उसी को पार्टी से बाहर कर दिया जाता था। पार्टी के ऊपर भैये का कब्जा हो चुका था और ये भैया मैडम सीएम की चापलूसी करके अब सबको पार्टी से बाहर करा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें, हम जिसको कह रहे हैं ना भैया, मतलब संजय सिंह, बहुत खुले शब्दों में आपको बता देते हैं, संजय सिंह बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, चाहेंगे वो छोड़कर। अरविंद केजरीवाल के सगे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, उसको अंत बिल्कुल आप समझिए जो करना है वो करने के बाद अगला टारगेट संजय सिंह भी है। खैर, हमारी अभी खबर इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। दरअसल हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब पूरी नेस्तनाबूद की तरफ चल रही है और अब बहुत जल्दी पंजाब के अंदर पार्टी टूट जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। ये सारा खेल क्या है, कैसे है, हम आपको इस पर बताते हैं। आइए, क्योंकि ये एक एक आंकड़ा हम आपको बहुत पहले से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आप इसमें सुनिए कि किस तरीके से ये पूरी कहानी आगे बढ़ी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूं। जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, आज वो पंजाब के सीएम नहीं है, आज वो पंजाब के पीएम है। मतलब उनके ऊपर विभव कुमार को इस तरीके से बिठाया हुआ है, वो विभव कुमार जिसका पार्टी के अंदर कोई वजूद नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर उसका इतना बड़ा वजूद है कि वो विभव कुमार मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दौरों पर भी जाता है। नीदरलैंड में आजकल मौज काट रहा था और दौरों में जाने के साथ ही वो इस तरीके से पार्टी पर कब्जा किए हुए है, भगवंत मान पर कब्जा किए हुए है। भगवंत मान अगर पेन भी उठा ले तो विभव उससे पूछ लेता है ये पेन क्यों उठाया है। यानी कि भगवंत मान के हाथ में कुछ नहीं है, जो करता है विभव करता है और जो बताता है, तय करता है, वो विजय नायर करता है। आप जरा सोचिए कि भगवंत मान कब तक वफादार बने रहेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वही भगवंत मान है। हमने आपको वीडियो डाल के बताया था बार पहले भी कि जब भी इनकी लड़ाई होती है, जब बाढ़ आई थी पंजाब में अगस्त 2025 में, उस वक्त भगवंत मान 40s में जाकर भर्ती हो गए थे अस्पताल में, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी लड़ाई अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ हुई और वो जाकर एडमिट हो गए। इसी तरीके से पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, जिन की एक मंडली ऐसी, देखिए हमने बार बार बताया, ये भाइयों वाली मंडली इतनी जबरदस्त बन चुकी है वहां पर, जो अब इस समय पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया इन्होंने
और इनके हिसाब से अगर कोई नहीं चलता तो एक पूरी सामूहिक राय बनाई जाती है, फिर उसको कैसे काटना है फिर यह तय किया जाता है। और इस मंडली के अंदर वो तय करने वाले लोग किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को अरविंद केजरीवाल से कटवा देते हैं। और केजरीवाल का देखिए, जो जितना बड़ा तैराक होता है उतनी ही बुरी मौत मरता है, कई बार डूबता बहुत बुरी तरीके से। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल अब जो करते थे, जिस तरीके से किया, उसका नतीजे अब आने शुरू हो गए, रिजल्ट आने शुरू हो गए। और अब बहुत जल्दी पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो गिरने जा रही है। भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, क्या ही करेंगे, ये तो अभी तक बहुत ही गर्त में है। लेकिन आप ये तो मानकर चलिए कि बहुत जल्दी पंजाब के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। परंतु अगर ये सरकार गिर गई, देखिए एक बात समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से, हमने जो जो बोला, हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, वो सत्य साबित हुआ। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ थे, राजनीति के पंडित जिन्हें कहा करते थे, वो जो बैठ बैठकर जो टीवी चैनलों पर गाल बजाया करते थे, उन सबकी बेकार साबित हुई। लेकिन हमने आपको जो बताया उसमें एक्यूरेट साबित हुआ। हरियाणा में सुपड़ा साफ हुआ, जमानतें जब्त हुई, बिहार में नामो निशान मिट गया, दिल्ली हाथ से चली गई, अरविंद केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया। हमने ये सारी चीजें आपको पहले बता दी थी, आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि पंजाब में सरकार गिरने वाली है। हमने पहले ही कहा था, कम से कम 60 से 70 विधायक बिल्कुल तैयार बैठे, क्योंकि 70 के आसपास विधायक, 70 से 80 विधायकों को हमने पहले आपको वीडियो डालकर बताया था, इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया था, मिशन चढ़ती कला और जो रंगला पंजाब जो अकाउंट बनाया था, उसमें जिसने पैसा नहीं डाला, कम से कम वो तो मान के चले कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट बेचे जा रहे थे, सीटें बेची जा रही थी, सेल परचेज जारी थी। जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था वो दरी, आज जो ट्रोलर्स है ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हो सकता है ट्रोलर्स तो 70-80 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरियां कर रहे हो यहां पर आम आदमी पार्टी में, लेकिन जो लोग इस पर हल्ला हंगामा मचा रहे हैं ना, वो भी तैयार रहें कि किसी भी दिन उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अब पार्टी के अंदर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको मैं एक चीज और जोड़ देता हूं यहां पर, जो कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था, जो कांग्रेस ने आज तक उसको नहीं समझा है, ना उस पर कोई काम किया है, सबसे बड़ा जो कारण था कांग्रेस की बर्बादी का, उसके पीछे यही था कि पिछले 20 सालों से ऐसा ऐसा कार्यकर्ता था कांग्रेस के पास जो पूरे दरी बिछाने से शुरू हुआ था, लेकिन वो हमेशा दरी ही बिछाता रहा। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बगावत थी, उनके मन में जो गुस्सा था, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब बनी, वो सारे लोग जो कभी कांग्रेस के लिए जान देते थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। और कांग्रेस की आज आप हालत देख रहे हैं कि कांग्रेस किस दर्जे की पार्टी बनती जा रही है, वही हाल आम आदमी पार्टी का हो चुका है। आम आदमी पार्टी में जितने लोग हैं वो केवल और केवल सिर्फ अपने लालच की वजह से, उन्हें लगता है कि शायद उनका नंबर आ जाए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में किसी का नंबर नहीं आना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी तो बिल्कुल नहीं है, एक साइको मेंटेलिटी की पार्टी है कि बस सब कुछ गलत हो रहा है, मोदी जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, देश लुट गया है, बर्बाद हो गया। ये एक साइको मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी जो लोग हैं उनके हिसाब की पार्टी है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग केवल ये भी नहीं समझ पाते कि देश के अंदर आज सड़कों का जाल बिछ चुका है, फ्लाईओवर्स का नेटवर्क बन चुका है, तरह तरह की कंपनियां और दूसरी चीजें देश में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा लगाकर उसको खड़ा किया जा रहा है। आज देश इकोनॉमी के मामले में कहां से कहां पहुंच गया है। आज ये वो भारत बन चुका है जो आज पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारता है। लेकिन अगर आप इसके विरुद्ध सोचेंगे, अब कुछ तथाकथित जो टूल किट वाले, जो अपने आप को पत्रकार बनाने वाले जो दलाल बैठे हैं, जो जॉर्ज सोरोस के पैसा लेकर यहां पर टूल किट तैयार करते हैं, उनको अगर चैनलों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद देश पूरी तरीके से तबाह हो गया, लेकिन तबाह इन लोगों ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो तबाह किया, जगह जगह जहां भी गए शीश महल बनाए, 2 कमरों का फ्लैट मांगने वाला शीश महल बनाकर रह रहा था, गाड़ियों में चल रहा है, 150 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं करता। सवाल तो इसी पर होना चाहिए।
अगर बात गरीब और झुग्गी वालों और झुग्गी झोंपड़ी वालों की करते हैं तो सुल्तानपुरी के अंदर जो 50 जो 150 फ्लैट बनाए गए थे उन्हें आज तक अलॉट क्यों नहीं किया गया गरीब झुग्गी वालों को? सवाल था। 15 साल में जर्जर हो गए, परंतु इस पर कोई नहीं बोलता। राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे देश में, दिल्ली के अंदर। आप सोचिए दिल्ली को कैसे तबाह किया गया। हर हर साल के हर 15 दिन आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ऑडी बंद कर दिया जाता था, पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं होता था, सारा पैसा हड़प गए। ये पीडब्ल्यूडी अरविंद केजरीवाल के लिए सफेद हाथी था। सत्येंद्र जैन जो चोर, वो इसका मालिक था। अपनी बेटी उसकी ओएसडी लग गई ऑफिस के अंदर। विधायकों की बीवियां 1.5 लाख की सैलरियां ले रही थी रिसर्चर बन के। ये कैसी बर्बादी थी देश की। आज पंजाब भी करा रहा है। पंजाब के अंदर लोग बर्बाद हो चुके हैं, चिट्टे की भरमार है, सब कुछ अखबारों में गारंटियां दी जा रही हैं। अखबारों में जो है 5,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 50,000 लोग गिरफ्तार हो गए, ऐसे विज्ञापन दिए जा रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन। 10,000 कैदियों को रखने की क्षमताओं की जेल है, 50,000 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आप बताइए मुझे कहां पर रख दिए हैं? 50,000 लोग गिरफ्तार हो गए एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें कम से कम साल भर से पहले तो जमानत नहीं मिलती है, तो वो कहां गए? तो ऐसे ऐसे भ्रामक चीजें करी जा रही हैं। सोचिए जरा, आज देश को जो दिल्ली जहां जहां अरविंद केजरीवाल गया वहां वहां बर्बाद किया। धन कुबेरों को पार्टी में शामिल किया, उनको टिकट दी, उनको आगे लाए, अपने अकाउंटों में पैसे डलवाए। लेकिन जो आम कार्यकर्ता था, जो आज भी गद्दार जैसे शब्द लिखकर भाग रहा है, या जो गद्दार बोल रहा है, या सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कर रहा है, वो उस आदमी को ना तो आज टिकट मिला ना आगे टिकट मिलेगा। इस पार्टी के लिए जो जूझने वाला परिवार था वो कोहली का, आज भी हाईकोर्ट में उसकी मां चक्कर काटती है, चुनाव हार जाती है, खुद रोती है, खुद ही आंसू पोंछती है, उसको आज तक कोई नहीं बोला। वो किसान का क्या हुआ जो जंतर मंतर पे पेड़ से गिरकर नीचे मरा था? उसके परिवार को टिकट दिया? शायद नहीं। तो आप ये सोचिए, ये सब बातें बेकार थी। अब अंत आ चुका है आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल सड़कों पे आपको दिखाई देंगे एक पागल जैसी स्थिति में, झोला और लाउड स्पीकर टांग कर जगह जगह बोलने वाले केजरीवाल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब उनकी पार्टी में बस लोगों ने कह दिया है अब और नहीं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल का जो जुल्म था इस पार्टी में, जो मियां बीबी मिलकर जो जुल्म कर रहे थे, जो कभी चुनाव मतलब पंचायत का भी प्रधान भी नहीं बनी, वो अरविंद केजरीवाल की सीट पर, कुर्सी पर बैठकर, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाकर वो वहां से भाषण दे रही थी। ये कैसी पार्टी थी? मनीष सिसोदिया को उसके गढ़ में हरवाने की कोशिश की गई, उसके भतीजों को हरवा दिया गया, सिर्फ इसलिए वो आज उसके साथ है कि उसे लगता है कि उसे कुछ बहुत मिलने वाला है। जिसने आवाज उठाई वो सब गायब हो गए। आज पंजाब के अंदर पार्टी टूटने की कगार पर है। हमने आपको 60-70 विधायक बताए थे। आज नवीन जयहिंद ने बाकायदा, जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो चुनाव भी लड़े थे, स्वाति मालीवाल, नहीं हम उससे नहीं जोड़ेंगे, मना हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि 27 से 28 विधायक पूरी तरीके से दूसरी पार्टियों के संपर्क में है और किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता रहे हैं कम से कम इन विधायकों की संख्या 60 से 70 है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल की हठधर्मिता के साथ और अरविंद केजरीवाल की जो आप ये सोचिए कि जो जिद है, जो उनका अकड़ूपन है, जो उनका अपने कार्यकर्ता और नेताओं के प्रति जो रवैया है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ अब पंजाब में बगावत होने वाली है। परंतु भी लगा देते हैं, परंतु अगर इन्होंने बीजेपी ने अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का वादा था, अप्रैल में जो बैसाखी से रजिस्ट्रेशन होना था नहीं हो रहा है, वो पैसे मिलेंगे भी नहीं। 2 किस्तों में 20 दिन के अंदर 2800 करोड़ रुपया भगवंत मान ने अपने खाते में लिया, उधार लिया, कर्जा लिया है और विदेश घूमकर यात्राएं करके अपने फार्म हाउस को देखकर लौट रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही अगर इन्होंने पार्टी तोड़ी तो ये महिलाओं को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, देखिए बीजेपी ने पार्टी तोड़ दी, नहीं हम तो आपको हजार रुपए दे रहे थे। इसलिए बीजेपी को इंतजार करना चाहिए, उन लोगों का इंतजार करना चाहिए कि
ये 1-1 हजार रुपए महिलाओं के लिए क्या करते हैं और आने वाले टाइम में किन स्कीमों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत जल्दी अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इनकी पोल खुल चुकी है, इनका इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। आज पंजाब का बच्चा बच्चा इनसे त्रस्त है और सिर्फ इंतजार कर रहा है चुनाव का। आप ये सोचिए, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि आम आदमी पार्टी नहीं रही। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।